हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन में आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो द रियल और इमेजिनरी चार्ज, द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एटम पर जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। अब दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है रियल चार्ज, एक होता है इमेजिनरी चार्ज, जिसको इमेजिन करना पड़ता है। रियल का मीन चमकता हुआ नजर आएगा आपको, कितना चार्ज है उस पर। जैसे सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो चमकता हुआ नजर आएगा। चार्ज अगर है तो वो चमकता हुआ नजर आएगा कि उस पर कितना चार्ज है, तो उसको हम बोलते हैं रियल चार्ज। बात आती है इमेजिनरी चार्ज की बेटा। तो इमेजिनरी चार्ज क्या होता है भाई, इमेजिन करना पड़ता है उसको। क्या करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है। जैसे HCl है मेरे पास, तो HCl बेटा क्या करता है कि HCl जो होता है, H और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जब इस सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो क्या होगा कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है ना। तो ये क्या है बेटा, इमेजिनरी चार्ज है। तो हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव और क्लोरीन पर 1 निगेटिव, इसको बोलते हैं इमेजिनरी चार्ज। तो एक बार फिर डिफाइन को समझते हैं। द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है। इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। अब रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए कुछ रूल हैं, तो उनको समझ लेते हैं वन बाई वन। रूल को है ना, क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर रूल। तो रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, फर्स्ट रूल कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज यूजुअली +1। हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 होती है। क्लियर है ना। आगे लिखा हुआ है बट इन मेटल हाइड्राइड, जो मेटल हाइड्राइड होते हैं उनमें होती है -1। जैसे मैंने लिख दिया है MH एल्कली, सॉरी, एल्कली मेटल हाइड्राइड है ये, एल्कली अर्थ मेटल हाइड्राइड है। तो एल्कली मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। एल्कली अर्थ मेटल में, एल्कलाइन अर्थ मेटल में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। ठीक है ना। सेकंड रूल क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन यूजुअली -2। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो यूजुअली -2 होती है। बट क्या है, -2 इन ऑक्साइड, जितने भी ऑक्साइड होते हैं उनमें -2 होती है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है -1। -1 जो होती है वो पर ऑक्साइड में होती है स्टूडेंट। -1 किस में होती है, पर ऑक्साइड में होती है। और पर ऑक्साइड में जो -1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की होती है उसमें बनता है बेटा पर ऑक्सी लिंकेज। क्या बनता है, पर ऑक्सी लिंकेज बनता है। Pl का मीन्स हो गया पर ऑक्सी लिंकेज। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, -1/2 इन सुपर ऑक्साइड। जितने भी सुपर ऑक्साइड होते हैं उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1/2 होती है। +1/2 इन O2 1 पॉजिटिव, O2 1 पॉजिटिव में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी भी +1/2 होगी। अगला लिखा हुआ है पॉइंट बेटा -1/3 इन ओजोनाइड, -1/3 इन ओजोनाइड। ओजोनाइड में क्या होता है, -1/3 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है KO3 एरो, K+ और O3 1 निगेटिव। तो ओजोनाइड जितने भी होते हैं उसमें -1/3 होगी। अगला है बेटा पॉइंट +1। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1 भी होती है। और एक एग्जाम्पल भी ले रखा है मैंने, O2F2। O2F2 में जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है। O2F2 में हमने ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाली है ऑक्सीजन की। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि F सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड F। क्लियर है ना। एक बॉन्ड जब ब्रेक करते हैं तो मैंने बोला था बेटा कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर निगेटिव चार्ज आता है और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर है ना। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन पर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम बीच वाला, ऑक्सीजन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो फ्लोरीन पर 1 नेगेटिव और ऑक्सीजन पर 1 पॉजिटिव। इधर फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो फ्लोरीन पर 1 नेगेटिव, ऑक्सीजन पर 1 पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड हमें ब्रेक
नहीं करना है। क्या लिखा हुआ है, दीज लिंकेज डज नॉट परऑक्सी लिंकेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम। मतलब दोनों ही जब ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहां पर परऑक्सी लिंकेज नहीं बनेगा। मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। जब दोनों ही ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है और वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है आपस में और पॉजिटिव चार्ज भी शो कर रहे हैं तो वहां पर परऑक्सी लिंकेज नहीं बनेगा। जब दोनों ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा तब वहां पर परऑक्सी लिंकेज बनता है। चलिए अगला रूल देखते हैं बेटा। रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। जो फ्लोरीन होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो ऑलवेज -1 होती है और किसी भी कंपाउंड में। अगला रूल देखो 4 नंबर क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन, एक्सेप्शन में मैंने लिख दिया है फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ करके, ठीक है ना, इज यूजुअली -1। मतलब जितने भी हेलोजन एटम होते हैं फ्लोरीन को छोड़ करके उनकी यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1 होती है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है देखें आप, बट इट कैन वेरी -1 to +7 तक। जितने भी हेलोजन एटम होते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या वेरी करते हैं, -1 to +7 तक, ठीक है ना। अगला रूल नंबर 5 क्या कह रहा है स्टूडेंट, रूल नंबर 5 कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज यूजुअली -3 बट इट कैन वेरी -3 to +5। कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है बेटा, -3 से और +5, क्लियर है ना। अगला रूल देखो, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल। जितने भी एल्कली मेटल होते हैं, मीन्स क्या हुआ कि जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल होते हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम एंड फ्रेंशियम है। जितने भी एल्कली मेटल होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के सभी एल्कली मेटल होते हैं, उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 होती है, क्लियर है। चलिए अगला रूल देखो, रूल नंबर 7 क्या कह रहा है सर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +2 होती है। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन फ्री स्टेट। मतलब फ्री स्टेट में किसी भी मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो बेटा 0 होती है फ्री स्टेट में। जैसे मैंने बोला कि Na की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितनी होगी, तो आपका क्या जवाब होगा कि सर 0 होगी। मैंने बोला कि O2 की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितनी होगी, तो उसकी हम लिखेंगे बेटा 0 होगी। हमने बोला कि एल्यूमिनियम की, उस पर कोई चार्ज नहीं है, एल्यूमिनियम खाली लिखा हुआ है और फ्री स्टेट में है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है बेटा वो 0 होती है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिख दिया है, Na की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0 है। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बेटा, 0 है, बल्कि फ्री स्टेट में होना चाहिए, क्लियर है ना। अगला पॉइंट देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मेटल में हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर इन सम कंपाउंड। मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो माइनस में भी होती है बेटा। एक एग्जांपल देखो आप, Na कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, NaCO का होल 4, CO होता है वो कार्बोनाइल होता है और उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 0 होती है, क्लियर है ना। तो हमने कोबाल्ट की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाली बेटा, Na की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, CO की मुझे निकालनी तो +X लिख दिया, प्लस यहाँ पर CO 4 टाइम है बेटा तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और CO की ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0, तो 0 × 4 = 0, 0 × 4 = 0, तो X = कितना निकल के आया, -1। तो मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो निगेटिव भी होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंटल स्टेट। एक तो फ्री स्टेट वर्ड आया था, क्या बोला मैंने, एक वर्ड आया था फ्री स्टेट, जैसे Na है, Al है, K है, ठीक है ना, Mn है। तो एक वर्ड आया था फ्री स्टेट, एक वर्ड आया है यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट। क्या मतलब हुआ सर, मैंने बोला है यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंटल स्टेट एंड इन एलोट्रॉपिक फॉर्म इन 0। तो एग्जांपल देखें आप, O2, H2, N2, Cl2, P4 और S8।
इन सभी की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो स्टूडेंट 0 होती है। अगला पॉइंट देखो 10 नंबर, रूल नंबर 10 क्या कहता है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन कंपाउंड इज 0 HNO3। जैसे बोलते हैं ना कि HNO3, मैंने लिखा हुआ है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है उसका जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। रूल नंबर 11 क्या कह रहा था, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। द ऑक्सीडेशन नंबर, पॉइंट को ध्यान से समझें, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन आयन, किसी भी एलिमेंट में, ऑल एलिमेंट की, किसी भी आयन में ऑल एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो उस पर प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होती है, कि किसी भी आयन पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो जैसे मैंने बोला कि SO4 2 नेगेटिव, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -2 होगी। मैंने बोला कि Na प्लस, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +1 होगी। मैंने बोला Cl माइनस, मैंने बोला Cl माइनस, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -1 होगी। मैंने बोल दिया यहाँ पर कि NO3, क्या बोला मैंने बेटा कि NO3 1 नेगेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितनी होगी, -1 होगी। तो किसी भी आयन पर जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर उस चार्ज के सम होती है। बात क्लियर है। अब हमने 11 रूल पढ़ लिए हैं बेटा, 15 रूल हैं टोटल, तो 3 रूल्स और हैं वो आगे हम डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 12 क्या कहता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है और ए की कम है, तो ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड बनना है। तो इस बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे, तो मैंने बोला था कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आता है और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया तो इस पर -1 चार्ज आया, इस पर +1 आया। ए और बी के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड बनना है बेटा, दोनों बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो ए पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बी पर 2 निगेटिव चार्ज आएगा। जब ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो ए पर 3 पॉजिटिव और बी पर 3 निगेटिव चार्ज आएगा। तो ऐसे हम कोवेलेंट बॉन्ड की ऑक्सीडेशन नंबर पता करते हैं। अगला है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कैसे पता करेंगे, पहला पॉइंट लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटाइन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटाइन का मतलब हो गया कि चार्ज ऑन कैटाइन, यानी किसी भी कैटाइन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कैटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज लिए हुआ होगा, किसी भी आयन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसके इक्वल होगी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। अगला पॉइंट लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनाइन। किसी भी एनाइन पर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसके इक्वल होगी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मैंने लिख दिया है NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो Na पर कितना पॉजिटिव चार्ज है बेटा, +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हुई, +1 हो गई। और Cl पर कितना नेगेटिव चार्ज है, -1, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, -1। क्लियर है ना। अगला पॉइंट रूल नंबर लास्ट, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का रूल नंबर लास्ट है बेटा 14। क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज, जिसकी कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ए और ए के बीच में बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए और ए के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है। तो यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है कि कौन से वाले, किस वाले ए पर निगेटिव आएगा, किस वाले पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेम एटम है यहाँ पर। तो हम इस बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो चाहे तो इस पर +2 कर दो, इस पर +1, इस पर +1 कर दो और इस पर बेटा -1 कर दो। अब ये कंपलसरी नहीं कि इस वाले पर ही +1 करें हम और उधर वाले पे -1 करें, ऐसा कंपलसरी नहीं। देखो आगे वाला देखो, ए और बी के बीच में क्या बनना है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है। तो इस बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है, तो इस पर लिखेंगे -1 और इस पर लिखेंगे +1। बी और बी के बीच में जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो चाहे तो इस पर पॉजिटिव लगा दो, चाहे इस पर पॉजिटिव लगा दो, इस पर निगेटिव लगाओ या इस पर निगेटिव लगाओ, बात बराबर है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस पर मैंने -1 चार्ज दिखा दिया और इस पर मैंने +1 दिखा दिया, क्योंकि सेम टाइप के एटम है।
तो ये थे रूल्स फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर के। कि ऑक्सीडेशन नंबर, इन रूल्स को एक बार आप रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद फिर आगे क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ये टॉपिक है अपना, जितने हमने रूल पढ़े हैं इन्हीं रूल्स को इसमें हमें अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो अंडरलाइन मैंने करके रखा हुआ है, क्या करके रखा हुआ है बेटा? अंडरलाइन करके रखा हुआ है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालनी है। तो KI3 में I की निकालनी है, H3PO3 में P की निकालनी है, और SO4 2 नेगेटिव में बेटा किसकी निकालनी है? H की निकालनी है। K2Cr2O7 में Cr की, XeF6 में Xe की, और FeO में Fe की निकालनी है मुझे, और NH4NO3 में नाइट्रोजन की निकालनी है। ये स्पेशल केस है, इसको मैं बताऊंगा आपको। FeCN का होल 6 और 4 नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये। तो आप ट्राई करो, क्वेश्चन आंसर बताओ फटाफट से, मुझे ट्राई करो क्या निकालते हो आप। आया आंसर? नहीं आया? देखो, इसकी पोटेशियम क्या होता है? एल्कली मेटल होता है सर। तो जितने भी एल्कली मेटल होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1 होती है। तो इसकी कितनी होगी बेटा? +1 होगी। क्लियर है ना। आयोडीन की मुझे फाइंड करनी है, कितने बार आयोडीन है यहाँ पर? 3 टाइम आयोडीन है। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x इक्वल टू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकल के आएगी -1/3। क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं? x इक्वल टू कितना आ गया? -1/3 आ गया। अगला है बेटा H3PO3। H3PO3 में P की ऑक्सीडेशन नंबर मुझे फाइंड करनी है, जो मुझे पता नहीं है। क्लियर है ना। तो हाइड्रोजन एल्कली मेटल होता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैंने स्पेशल केस में भी लिखाया था कि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है यूजुअली +1 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ हाइड्राइड तो है नहीं है, लेकिन मेटल हाइड्राइड और एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड में मैंने हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर को -1 भी रूल में दिखाया था। क्लियर है ना। तो यहाँ पर हाइड्राइड नहीं है सर। तो हाइड्रोजन की यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर कितनी? +1। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? +1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है। हाइड्रोजन 3 टाइम्स से 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस P की मुझे निकालनी है तो इसको x मान लिया। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -2 होती है। और ऑक्सीजन कितने टाइम है? 3 टाइम है। टोटल क्या कर दिया मैंने? 0 कर दिया। इसको आगे बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है ना। SO4 2 नेगेटिव को आगे दिखा देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया बेटा? 3 + x और -k6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू P की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई? +k3। बोलो क्लियर है। x इक्वल टू कितना आया? +k3 आ चुका है। x इक्वल टू +k3। अगला है बेटा SO4। उधर मैंने इरेज कर दिया था, स्पेस कम था, यहाँ लिख देता हूँ 3rd नंबर SO4 2 नेगेटिव में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर मुझे फाइंड करनी है, जो मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। और सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर को मैंने रूल में भी शो नहीं किया था। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी, जिसकी निकालनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर, उसको x मान लेते हैं। तो इसकी मुझे निकालनी है तो इसको x मान लेंगे सर। प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है बेटा? -2 होती है। टोटल क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। बात सही है। टोटल क्या कर देंगे? 0 नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे बेटा? 0 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी चार्ज दिख रहा है। आप सॉरी, रियल चार्ज है यहाँ पर। तो यहाँ करेंगे -2। 0 नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज दिख रहा है ना। तो इस चार्ज के इक्वल होगा ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका कितना हो गया बेटा? x - k8 इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो +6 निकल के आएगी। बात क्लियर है। वहाँ पर ध्यान देंगे कि इस पर 2 नेगेटिव चार्ज लगा हुआ था, इसलिए मैंने इक्वल टू में -2 लिख दिया है। अगर यहाँ पर ये न्यूट्रल न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता या न्यूट्रल फॉर्म में होता ये, तो यहाँ पर हम 0 कर देते। तो न्यूट्रल तो है नहीं, दिख रहा है उधर। चलो दिख रहा है। अगला देखो K2Cr2O7 में Cr की निकालनी है मुझे। तो पोटेशियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है कितनी होती है सर? +1 होती है। बात क्लियर है। तो +1 यहाँ लिखना है, इंटू 2 करना है, +2x। क्योंकि क्रोमियम 2 टाइम है तो 2x लिखना पड़ेगा मुझे। यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे बेटा।
ऑक्सीजन 7 टाइम है तो 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की होती है -2 इक्वल टू क्या कर देंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं है ऊपर, इसलिए मैंने कर दिया है ऊपर 0, इक्वल टू में 0 कर दिया है। इस पे ऊपर कोई चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर चार्ज था इसलिए मैंने -2 लिखा हुआ था। क्लियर है ना। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो गया 2 + 2x और माइनस के 14 इक्वल टू कितना 0। तो 2x इक्वल टू कितना आएगा 12 आएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया +6 आ गया सर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। XeF6 ट्राई करो फटाफट से। XeF6 ट्राई करो फटाफट से। XeF6 और 1 नेगेटिव चार्ज, XeF6 पर 1 नेगेटिव चार्ज और है। फटाफट से बताओ मुझे कितना आएगा, जल्दी से करो। बोलो, नहीं निकाल पाया। देखो इसका तो मुझे निकालना ही है बेटा, तो इसको x मान लूँगा, प्लस का साइन लगाया। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है -1 होती है। कितने फ्लोरीन है 6 फ्लोरीन है। इक्वल टू क्या करते हैं -1 करते हैं क्योंकि चार्ज -1 लगा हुआ है, ठीक है ना। अब x की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है तो x इक्वल टू आ जाएगा बेटा +5। क्लियर है, +5। अब आया है बेटा FeO 0.98। ट्राई करो फटाफट से आंसर बताओ, ट्राई करो फटाफट से आंसर बताओ मुझे। Fe 0.93 और O ट्राई करो फटाफट से आंसर बताओ, ट्राई करो आंसर बताओ, ट्राई करो आंसर बताओ। इसका तो मुझे निकालना ही है सर, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 0.98x। बात क्लियर है। प्लस का साइन लगाओ सर। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है -2 होती है। इक्वल टू क्या करते हैं सर 0 करते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है 0.98, ठीक है ना। अब इसको मुझे क्या करना है, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी, तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0.98 और पॉइंट कैंसिल कर दो, 2 0 इंक्रीज कर दो, आंसर आ गया 200 डिवाइडेड बाई 98। क्लियर है। अगला पोज करो, ट्राई करो, पोज करो, ट्राई करो फटाफट से, कितना आएगा आंसर जल्दी से बता दो मुझे। पोज करो और ट्राई करो, आंसर बताओ फटाफट से। NH4 और NO3, NH4 NO3 दोनों में ही NH4 में भी बेटा N है और NO3 में भी N है, मतलब अमोनियम नाइट्रेट का ये फॉर्मूला है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर मुझे फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बेटा ब्रेक कर दो, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन की मुझे निकालनी है तो इसको x मान लेंगे, प्लस का साइन लगाओ। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा 1 पॉजिटिव, इस पर होता है 1 निगेटिव। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है बेटा +1 होती है। हाइड्रोजन कितने टाइम है 4 टाइम है, इक्वल टू कितना हो गया +1 हो गया। क्लियर है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो -3 निकल के आएगी। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3 निकल के आएगी। अब इधर चेक कर लो बेटा नाइट्रोजन की इस साइड में, तो नाइट्रोजन की तो मुझे निकालनी है तो x मान लिया, प्लस का साइन लगाया। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, ऑक्सीजन 3 टाइम है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू मैंने क्या कर दिया -1 कर दिया क्योंकि -1 चार्ज है। क्लियर है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो x, लाइट जा चुकी है बेटा, यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। लाइट बेटा जा चुकी है, यही वाला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। x + 3 मतलब क्या हो गया x - 6 और इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आएगी +5 आएगी। क्लियर है। तो अब लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, Fe की मुझे फाइंड करनी है, तो Fe कितनी होती है x होती है, प्लस का साइन लगाया मैंने। Fe की मुझे फाइंड करनी तो उसको x मान लेंगे। Cn की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1 और Cn कितने टाइम है 6 टाइम है, इक्वल टू क्या कर देंगे -4। क्लियर है। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, x इक्वल टू आ जाएगा बेटा यहाँ पर 6 में से 4 को माइनस कर दो +2। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन था, नेक्स्ट लेक्चर में हम और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये था एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर।
एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के और सारे क्वेश्चन है, उसके बाद हम देखेंगे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप नोट करो फटाफट से, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।